नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिवस से ठीक एक दिन पहले असम के सोनितपुर में राहुल गांधी ने जो कुछ किया, उसके बाद इस बात में कोई शक संदेह बचा नहीं है कि एक्चुअल में इस तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। इन्होंने बस से छलांग लगा दी। ये उस भीड़ के बीच में कूद पड़े जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगा रही थी, जो राम मंदिर के समर्थन में नारे लगा रही थी और जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर के इनकी बस के बहुत करीब पहुंच गए थे। सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी को धकेल करके वापस बस में चढ़ाया, लेकिन शुरू में ये मोदी के नारे लगाने वाले और भगवान राम के नारे लगाने वालों को फ्लाइंग किस दे रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरीके से इन्होंने आपा खो दिया और ये बस में से कूद पड़े और सुरक्षा कर्मियों को भी ये कहते हुए दिखाई दिए कि आप लोग अब इनको रोकिए जो नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी एक्चुअल में जो एक जिम्मेदार नेता की भूमिका होती है, कम से कम उसमें तो नहीं है। और इसके बाद चाहे जयराम रमेश हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उनके जिस तरीके के बयान आए हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने तो जिस तरह के भड़काऊ बयानबाजी की है, भाषावली का प्रयोग किया है, उसको लेकर के तो ये शक और गहरा हो गया है कि एक्चुअल में ये गड़बड़ी कराना चाहते हैं, उपद्रव कराना चाहते हैं, बदअमनी फैलाना चाहते हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने, एक बार फिर चेतावनी भी दी है। इनकी मौज भी ली है एक तरीके से कि राहुल गांधी केवल मेरे से ही नहीं डरते, हमारे बच्चों से भी डरते हैं। यानी अगर कोई इनकी जो बस यात्रा चल रही है या जो जो भी नाम दें ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका विरोध करने का हक तो सबको है। अगर आपको अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, तो विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उस यात्रा का विरोध करने का अधिकार भी है, जब तक के अशांति ना हो, किसी तरह की धक्का मुक्की और किसी तरह की हिंसा ना हो। चीजें तभी बिगड़ती हैं या चीजें तभी कानून की गिरफ्त में पहुंचती हैं जब चीजें इस हद तक पहुंच जाएं कि आप बस से कूद पड़ें। और कई लोगों ने तो कमेंट भी किए हैं इस पर, उन पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन जब ये यात्रा शुरू कर रहे थे, 14 जनवरी से इन्होंने यात्रा शुरू की, तब सवाल खड़े हो रहे थे। इनके ही इंडी अलायंस के घटक दल कह रहे थे कि राहुल गांधी को और कांग्रेस नेतृत्व को पहले अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का मामला तय करना चाहिए, उसके बाद यात्रा वगैरह पर निकलना चाहिए। दूसरा सवाल ये उठ रहा था कि जब 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जिसमें करीब 8,000 अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां वहां पहुंच रही हैं, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, दूसरी तमाम डिग्निटी पहुंच रही हैं, ऐसे समय पर क्या इनको ये यात्रा शुरू करनी चाहिए? यात्रा अगर शुरू ही करनी थी तो इसके बाद कर सकते थे।
लेकिन राहुल गांधी की मंशा पर इसलिए भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 19 जनवरी को भी ये आरोप लगाया था कि हमारी गाड़ियों पर अटैक किया गया। कुछ वीडियो जारी किए गए थे, कुछ फोटोग्राफ जारी किए गए थे, बयान जारी किए गए थे। गाड़ी की विंडो स्क्रीन और शीशे टूटे हुए दिखाए गए थे। ये भी कहा गया था कि पोस्टर बैनर जो है वो फाड़े गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान आए थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा अगर हमें डराना चाहते हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं। और अब दूसरी घटना ये हुई है प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक एक दिन पहले सोनितपुर में, और इसको लेकर के लोगों के अब कमेंट आने शुरू हो चुके हैं। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी ने, इन्होंने तो लिखा है पप्पू ने अपनी मोहब्बत की दुकान बंद कर दी, क्योंकि असम के लोग उनका स्वागत जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे से कर रहे थे। वैसे जय श्री राम पप्पू अंकल। और अनुपम मिश्रा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ भी जुड़ते हैं, उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जय श्री राम के नारों से राहुल गांधी इतना उद्वेलित हो गए कि बस से निकलकर भीड़ से भिड़ गए। सुरक्षा कर्मियों ने मुश्किल से रोका। और एक पूर्व आईएएस हैं जो अभी तक तो योगी और मोदी की आलोचना कर रहे थे, लेकिन इधर जब मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और पूरा वातावरण राममय हो गया है, तब से इनके सुर बदल गए हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि सारा टीवी व प्रिंट मीडिया, यहां तक के मोदी नफरती यूट्यूबर कबर बिज्जू भी अयोध्या पर फोकस किए हुए हैं, तो फिर यात्रा को कौन कवर कर रहा है? और देखिए किस किस तरह के मतलब ट्वीट किए जा रहे हैं। रामेश्वर में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किसी ने समुद्र के किनारे जब वो बैठे हुए थे और उन्होंने ये उस माना यह जाता है कि जहां से भगवान राम श्रीलंका के लिए रवाना हुए थे, वहां पर इन्होंने ये पूजा अर्चना की। तो किसी ने लिखा कि ये क्या कर रहे हैं, तो ऊपर आप देखिए कितना दिलचस्प जवाब दिया गया है। गरीबू ने लिखा है कि इंडी अलायंस का श्राद्ध कर रहे हैं। और ये वो चित्र हैं जिनको लेकर के जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है, सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है कि साहब जयराम रमेश की गाड़ी पर अटैक हुआ, पानी फेंका गया, स्टिकर जो है उतार दिए गए और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अटैक किया है। गुंडे कह करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडे कहा गया है बयान में। और ये राहुल गांधी के वो चित्र जब ये बस से कूद पड़े और पीछे की तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी दिखाई दे रहा होगा और एक भगवा झंडा भी दिखाई दे रहा होगा। तो राहुल गांधी जो हैं वो इतना संयम खो गए अपना कि वो दूसरे दलों के भगवा झंडे और भारतीय जनता पार्टी के झंडे, मोदी के समर्थन में नारेबाजी और जय श्री राम के नारों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और गाड़ी से कूद पड़े। ये है इनकी मोहब्बत की दुकान। और ये इनके प्रदेश अध्यक्ष, जिनके बारे में कहा गया कि साहब इन पर हमला किया गया है और एक एफआईआर भी इन लोगों की तरफ से दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी ने इस घटना के बाद, यानी सोनितपुर की घटना के 3 किलोमीटर चलने के बाद क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपके मुद्दे सुनना और उनके लिए लड़ाई लड़ना ही इस यात्रा का लक्ष्य है। मैं जानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है, लेकिन आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हैं। आप हमारे बबर शेर हैं। आप सबने इतना प्यार दिया, हमारी मदद की, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। और ये भी कहा कि असम के युवाओं और किसानों पर अन्याय हो रहा है। यहाँ के युवा लाखों रुपए लगा करके स्कूल कॉलेज जाते हैं, फिर पता चलता है असम में उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलता, छोटे दुकानदारों को नोटबंदी जीएसटी से ने बर्बाद कर दिया, देश की पूरी सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए बला 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 बला।
जो ये हमेशा से कहते आए हैं, कोई नई बात इन्होंने नहीं कही। कांग्रेस पार्टी ने एक्चुअल में ये कहा कि साहब असम कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं भूपेन बोरा, उन पर भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थकों के समूह ने हमला किया और ये सोनीतपुर जिले के जमुगिरी हिट हाट इलाके में घटना हुई और उनकी नाक पर चोट लगी है और उनको अस्पताल के लिए लेकर के जाया गया है। हालांकि कांग्रेस को नाकाम बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अटैक किया है और ये कहा है कि चूंकि असम में इनको 6-7 दिन हो गए घूमते हुए और वहां इनको समर्थन ही नहीं मिल रहा है और ये एक समुदाय विशेष के क्षेत्रों में ही जा रहे हैं, जिसका उल्लेख 2 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी किया था कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, मिया यात्रा है। मिया यात्रा मतलब इनकी यात्रा में केवल मुस्लिम आ रहे हैं और ये यात्रा मुस्लिम इलाकों से ही जानबूझ करके निकाली जा रही है। तो ये जो क्लैश हुआ है, इसके बाद जयराम रमेश का एक ट्वीट देखिए क्या लिखते हैं। और पहले राहुल गांधी ने किया ट्वीट, इन्होंने कहा कि सबके लिए खुली है मोहब्बत की दुकान, जुड़ेगा भारत, जीतेगा हिंदुस्तान। ये क्यों करना पड़ा इनको ट्वीट? क्योंकि तब तक जब ये बस से कूद पड़े थे कार्यकर्ताओं के बीच में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, तो बड़ी आलोचना हुई इनकी और लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए कि क्या यही मोहब्बत की दुकान है? तो तब इन्होंने ये ट्वीट किया और उस पर जयराम रमेश ने क्या लिखा कि भाजपा हर जगह नफरत की दीवार खड़ी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री समाज में जहर घोलने वाले बयान दे रहे हैं। इसके अलावा ये आगे लिखते हैं, उनके इशारे पर हमारी गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ चल रहे लोगों पर अटैक हो रहे हैं, यात्रा के बैनर्स पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उन्हें प्यार से जवाब दे रहे हैं। यही तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। मतलब प्यार ये है कि आप बस से कूद पड़े और आपके सुरक्षा कर्मियों को धकेल करके आपको बस में चढ़ाना पड़े। हालांकि सोशल मीडिया पर तो ये बात भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही इनको धक्का मुक्की करके वापस ठेल दिया और फिर ये जल्दबाजी में फिर से बस में चढ़ गए। इससे पहले जरा ये देखिए, जब जय श्री राम के नारे लग रहे थे और मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे बस में बैठे हुए, ये जरा चेक करिए। और सुप्रिया श्रीनेथ ने क्या लिखा, एक शेर क्या उतरा, सारे गीदड़ दुम दबाकर भाग गए। कलेजा चाहिए भाड़े की इस गीदड़ फौज में उतर जाने के लिए। नफरत के खिलाफ सिर्फ मोहब्बत काफी है। डरपोकों की फौज के आगे एक अकेला निडर काफी है। ये तो उनकी अपनी जबान है जिसके लिए वो जानी जाती हैं। ये वो ट्वीट है जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब सिर्फ मुझसे नहीं डरते हैं बल्कि मेरे बच्चों से भी डरते हैं। और ये हिमंता का एक और ट्वीट है, इन्होंने लिखा है कि मैं हैरान हूं कि कल के पावन अवसर पर कांग्रेस सारे संवेदनशील जगहों से अपनी बस यात्रा निकाल रही है, क्योंकि उनके यात्रा में सिर्फ एक विशेष समुदाय भाग ले रही है। असम पुलिस सतर्क है और यात्रा को सुरक्षा प्रदान करेगी। और असम के मुख्यमंत्री ने इनसे ये भी कहा कि आप शंकर देव के जन्म स्थल बोरदोवा में ना जाएं, इससे वहां पर माहौल खराब होने की आशंका है। लेकिन जो अपनी सूचना है वो ये है कि राहुल गांधी जाएंगे, क्योंकि उनको या विपक्षी दलों के दूसरे नेताओं को इस बात की परवाह थोड़ा है कि माहौल खराब होगा या समाज का सौहार्द बिगड़ेगा। ये तो एक्चुअल में जो अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही ये हरकतें कर रहे हैं। और अकेले राहुल गांधी कल शंकर देव के जन्म स्थल नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी अलग कलकत्ता में एक यात्रा निकाल रही हैं और ठीक 22 तारीख को ही निकाल रही हैं। तो सवाल खड़े हो रहे हैं
इधर अरविंद केजरीवाल हों या दूसरे नेता हैं, वो भी 22 जनवरी को ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि एक्चुअल में ये केवल प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बायकॉट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मीडिया कवरेज पूरी तरीके से अयोध्या पर फोकस ना हो, इसको भी डाइवर्ट करने की कोशिशें और साजिशें रच रहे हैं। ये अलग बात है कि नेशनल मीडिया में राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। ये जितने विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस का सोशल मीडिया मंच है, वहीं तक सीमित है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राम।